ओके। कॉमर्स सेक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, ये जनरल एक मैसेज है। बहुत पास से मैं आपको ये पूरा मैसेज इसको दिखा रहा हूँ। ये एक केस स्टडी है बेटा। क्या है? केस स्टडी। बिल्कुल कॉमर्स के बच्चों के लिए है ना। क्या लिखा है ये? करसन बाई पटेल, जो निरमा निरमा पाउडर आते हैं ना, वॉशिंग पाउडर। ये कहानी बहुत अच्छी है। बिजनेस की केस स्टडी है कि किस तरीके से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, प्राइस, रिस्क, कंपटीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग कैपिटल, कंज्यूमर डिमांड जैसे कई कॉन्सेप्ट एक ही कहानी में समझ आते हैं, है ना। ये चीज़ें से आपको कैसे समझ में आएंगी? इस बात में ध्यान देने योग्य है कि निरमा की जो शुरुआत पूरी तरह से असफल बिजनेस करना सही नहीं होगा। मतलब निरमा जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो एकदम ख़राब नहीं था, मतलब कि ऐसा कि अनसक्सेसफुल बिजनेस था, ऐसा नहीं था। शुरुआत में वो छोटे से, मतलब छोटे, उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए, कई तरह के उनके चुनौतियाँ आई, कई तरह के उनके पास प्रॉब्लम्स आई, पर बिजनेस को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी को अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कैसा? साइकिल से शुरू हुआ था कारोबार, बना निरमा का साम्राज्य। एक सच्ची और बिजनेस के सक्सेसफुल स्टोरी है ये, जो मैंने डाउनलोड की है ना। मतलब ये डाउनलोड ही की है मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, ये रियल कहानी है। इसको मैंने चैट जीपीटी से डाउनलोड की है और आपको समझा रहा हूँ। ये आपको समझाने के लिए मैंने उसको डाउनलोड की है। मैंने उसमें काफ़ी कहानियाँ देखी, पर मुझे ये कहानी आपके हिसाब से सूटेबल लगी, तो इसलिए मैंने हिंदी में उसको निकाला है। एक सच्ची बिजनेस सक्सेस स्टोरी क्या है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए? एक समय की बात है, गुजरात के अहमदाबाद में करसनभाई पटेल नाम के व्यक्ति नौकरी करते थे, जॉब करते थे। उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रखी थी। नौकरी के साथ साथ उनके मन में अपना कुछ करने का विचार आया, खुद का कुछ स्टार्ट। तो यह समय में वॉशिंग पाउडर का बाजार मुख्य रूप से महंगे उत्पादों से भरा हुआ था। मतलब जितने भी वॉशिंग पाउडर थी वो काफ़ी महंगे थी, महंगे ब्रांड मिलते थे। तो क्योंकि फॉरेन के ब्रांड आते थे डिटर्जेंट, वो काफ़ी महंगे होते थे। आम मध्यम वर्ग परिवार के लिए उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। तो कसम भाई ने ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी कि यार ये वॉशिंग जो पाउडर है ये बड़ा महंगा है, फॉरेन से आ रहा है, बहुत महंगा है। तो उन्होंने इसके अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि जैसे अभी आप 12th क्लास में पढ़ा रहा हो ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने को। तो उन्होंने देखा कि यार फॉरेन के जो वो आ रहा है, वॉशिंग पाउडर आ रहा है, बहुत महंगा आ रहा है, बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है, तो क्या करें। तो उन्होंने क्या सोचा, इससे उनको एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी उनके दिमाग में आई। उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसा डिटर्जेंट बना सकूं जो अच्छी क्वालिटी का हो और आम आदमी खरीद सके तो बाज़ार में इसकी मांग ज़रूर होगी। ये बात उनके दिमाग में आई। शुरुआत घर के छोटे से हिस्से में 1969 में उन्होंने अपने घर के पीछे छोटे से स्तर में डिटर्जेंट पाउडर बनाने का प्रयोग शुरू किया। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए। उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई सेल टीम नहीं थी, इनमें से उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से डिटर्जेंट का फॉर्मूला तैयार करने का प्रयोग किया, क्योंकि वो केमिस्ट्री वाले थे। तो उन्होंने डिटर्जेंट का फॉर्मूला तैयार किया। अंत में उन्होंने ये कम कीमत में बेचा जा सके वाला डिटर्जेंट तैयार कर ही लिया। मतलब कि वैसा पाउडर तैयार कर लिया जो कम कीमत में बिकना है। उसका नाम उन्हें दिया, निरमा रखा। निरमा नाम उनकी बेटी निरुपमा के नाम से जुड़वाया। उनकी बेटी होगी, उनका नाम निरुपमा होगा, इसलिए उससे उन्होंने उसका नाम निरमा रखा। सबसे बड़ा सवाल था बेचेंगे कैसे। भाई उनने पाउडर तो बना लिया, बेचेंगे कैसे। तो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन उसे आसानी से बिजनेस शुरू, लेकिन अब असली बिजनेस शुरू हुआ। प्रोडक्ट तो बन गया पर उसको बेचना भी है, क्या क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, शो रूम नहीं खोला। उन्होंने कोई बड़ा शोरूम नहीं खोला। उन्होंने अपने डिटर्जेंट के पैकेट के लिए साइकिल से घर घर जाकर बेचना शुरू किया। दिन में नौकरी करते और नौकरी के बाद अपना छोटा बिजनेस, साइकिल पर डिटर्जेंट बेचना, घर घर जाके वो अपना डिटर्जेंट बेचने लगे। इसे इस्तेमाल करके देखिए, यही थी उनकी सेल स्ट्रेटजी। मतलब उन्होंने क्या किया, इसे इस्तेमाल करके देखिए, मतलब डिटर्जेंट वो घर घर जाके बेचने लगे और एक की चार, इसे इस्तेमाल करके देखिए। यही नहीं, ये उनकी पहली सेल, क्या बोलना चाहिए, स्ट्रेटजी, ये शब्द थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत जाती है।
उन्होंने डिटर्जेंट लगभग 3 प्रति किलो के आसपास रखा, मतलब 1 किलो की कीमत 3 रुपये रखा, जबकि बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ता प्रमुख डिटर्जेंट लगभग 13 रुपये प्रति किलो था। उस समय जो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो मतलब सबसे सस्ता जो था वो 13 रुपये का था, इन्होंने 3 रुपये प्राइस रखा। इस तरह उन्होंने लो प्राइस प्लस एक्सेप्टेबल क्वालिटी को अपना मुख्य हथियार बनाया, मतलब कीमत कम रखी और ताकि लोग उसको एक्सेप्ट और क्वालिटी अच्छी रखी, एक्सेप्टेबल क्वालिटी मतलब लोग उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा उन्होंने स्टार्टिंग में रखा भाई। कीमत भी कम रखो ताकि लोग एक बार ट्राई तो करके देखें, और साथ में लोग उसको उसकी क्वालिटी भी ऐसी रखी ताकि लोग उसको यूज़ करके देखें तो फ़ायदा उनको मिले। कॉमर्स का पहला लेसन मार्केट नीड। कॉमर्स का सबसे पहला लेसन यही है कि मार्केट नीड, मार्केट चाहता क्या है। ठीक है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात समझी जानी चाहिए। कसम भाई ने यही सोचा कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, फिर देखते कौन खरीदता। मैंने तो प्रोडक्ट बना लिया, पर उसे खरीदता कौन है ये उन्हें देखना है। उन्होंने पहले समस्या देखी, समस्या क्या देखी, उन्होंने कुछ चीज़ों को सोचा, समस्या देखी। पहले उन्होंने देखा कि अच्छे डिटर्जेंट महंगा था, जो सबसे अच्छा डिटर्जेंट था वो महंगा था। कस्टमर की ज़रूरत क्या थी, कम कीमत वाला डिटर्जेंट, मतलब अच्छा डिटर्जेंट महंगा था और उन्होंने क्या देखा, कस्टमर की ज़रूरत क्या थी, कम कीमत का डिटर्जेंट। ये बात उनके दिमाग में आई, क्या डिटर्जेंट जो मार्केट में मिल रहे हैं वो महंगे हैं, पर मैं जो डिटर्जेंट ऐसा डिटर्जेंट बनाऊंगा, कस्टमर क्या चाहता है उसको सस्ता डिटर्जेंट मिले, ये उस कस्टमर के दिमाग की बात थी। तो उन्होंने बिजनेस सोल्यूशन क्या निकाला, कम कीमत वाला डिटर्जेंट उन्होंने बनाया। यानी कंज्यूमर नीड मतलब प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी प्राइस मार्केट में लोगों को पसंद आए। कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, उनके हिसाब से उसकी प्राइस रखो, जिससे मार्केट में अपने आप आपका माल बिकेगा। ये एक सफल एंटरप्राइज की सोच होनी चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है आपसे, फिर कस्टमर जो चाहता है उसी तरह का प्रोडक्ट बना के दो। और प्रोडक्ट तो बनाओ ही बनाओ, साथ में उसकी प्राइस भी ऐसी रखो ताकि वो प्राइस लोगों को पसंद आए एंड मार्केट में पसंद आए। यही एक अच्छे एंटरप्राइज में, तो जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए वो ज़रूरी होता है। 3 साल तक संघर्ष किया उन्होंने, कसम भाई ने लगभग 3 साल तक नौकरी के साथ ये काम जारी रखा। उन्होंने धीरे धीरे ओ शिट, लाइट चली गई है, अब मैं क्या करूं, वीडियो तो बन ही रहा है पर लाइट चली गई है। आज नेपाल में लाइट बहुत बार बार जा रही है और ये लाइट जाने की वजह से वीडियो यहीं रुक गया। अब मैं क्या करूं, एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में बना के भेजता हूँ मैं। ये अभी तक का ये पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया, जब लाइट आ जाएगी तो उसका सेकंड पार्ट मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके, वेट कीजिएगा सेकंड पार्ट का, लाइट आने के बाद मैं आपको सेकंड पार्ट भेजता हूँ। टेक केयर, बाय। वेट कीजिए सेकंड पार्ट का, लाइट आने के बाद सेकंड पार्ट ज़रूर भेजूँगा।